ये है क्रिस्पी क्रिस्पी आटा। ले जी कुंडी खुल गई है, थोड़ा खोल दो, बाहर आ रही है। हाँ। ले जी नाश्ता, चले जी ब्रेकफास्ट करें दोनों जल्दी जल्दी। ये देखें ये आ रही है, अभी देख रही है। ओहो बाहर नहीं आना भाई, बाहर नहीं आना यार। ये नाश्ता नहीं कर रही सुबह सुबह, इतनी मोहब्बत से हमने तैयार किया। ये मेरे हाथ चेक करें, ये देखें मैंने इसको रगड़ रगड़ के मैंने इसको बना के क्रिस्पी किया, फिर भी ये नहीं खा रही यार, ये क्या बात हुई। अच्छा अब मैं आपका नाश्ता खुडे के अंदर डालने लगा हूँ, इसको जल्दी से आपने फिनिश कर देना है। ले जी फाइनली जनाब ये आ गया जी नाश्ता। अब चेक करें, ले अब इनके काम चेक करें। मैं पानी भी चेंज करके लाता हूँ, जल्दी से नाश्ता फिनिश करें। मैं अभी पानी लेके आता हूँ गर्मा गर्म ताजा। ले जी हम पहुंच गए नलके पर, यहाँ से भरते हैं गर्मा गर्म पानी। ओए होए 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 जनाब, पानी बहुत ज्यादा गर्म है इस वक्त, ताजा फ्रेश पानी है। ओए होए होए, ले जी भाई साहब पानी हमारा हो गया फिल। अब इस पानी को रखते हैं दोबारा से खुडे के अंदर ताकि मुर्गियां एंजॉय कर सकें। ले जी यहाँ पे आ जाओ, और ये खुल गई हमारी कुंडी। ओहो हो, कोल्ले को यहाँ से उठाना पड़ेगा जनाब। आओ जी ब्रेकफास्ट के बाद ताज़ा और फ्रेश पानी पीने पानी पीने। नाश्ता तो आपने कर लिया है, चेक करें जरा, चेक ऐसे, वेरी गुड। आप भी चेक कर लें शाबाश। चलें जी आप इंजॉय करें। ये लग गई जनाब कुंडी दोबारा। चलें जी बाय बाय टाटा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं अभी आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। यार सुबह सुबह आपको एक सैड न्यूज सुनने को मिलेगी, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एक और मुर्गी भी चोरी हो गई है। और हुआ कुछ यूं कि असर की नमाज का टाइम था, तो अम्मी जान ने मुझे बताया, मैं उस वक्त नमाज पढ़ाने गया था, जब वापस आया हूं तो अम्मी जान ने बताया है कि एक और मुर्गी डॉगी ले गया, यानी कि कुत्ता उसको पकड़ के ले गया है। अच्छा पता इस तरह चला कि मुर्गियां यहाँ पे छोड़ी हुई थी, मैं दिखाता हूँ आपको बाहर। तो जनाब उस वक्त शाम का टाइम था, मुर्गियां यहाँ पे फिर रही थी, ये लकड़ियां वगैरह पड़ी हुई हैं, इधर ही फिर रही होती हैं। तो जनाब कुत्ता आया है, तो उसने यहाँ से मुर्गी को पकड़ा है और वो ले गया है। अच्छा इससे ये कंफर्म हो गया कि उस दिन जो मुर्गा चोरी हुआ था वो भी उसी कुत्ते ने पकड़ा होगा, यानी कि डॉगी ने उसको पकड़ा होगा। ये भी बात कंफर्म हो गई है। हम आज तक यही सोच रहे थे कि मुर्गा हमारा चोरी हुआ है, शायद किसी ने उसको पकड़ लिया हो रखने के लिए घर में या कोई इस तरह का सीन हो, मगर ये सारी बातें हमारी गलत थी। मुर्गा भी उसी कुत्ते ने पकड़ा था, उसको पकड़ के खा लिया, और अगेन एक और मुर्गी भी अनफॉर्चुनेटली उसने पकड़ ली है और वो उसको पकड़ के ले गया था हमारी आंखों के सामने। तो उस कुत्ते को बहुत ज्यादा मैंने मारने की पकड़ने की कोशिश की, मगर वो मेरे हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसकी स्पीड आपको पता बहुत तेज होती है। तो इस वक्त जनाब ये दो मुर्गियां खुडे के अंदर मौजूद हैं, दोनों को मैंने नाश्ता भी डाला, पानी भी अंदर ही रख दिया है। अब ये खुडे के अंदर ही होती है, इनको हम बाहर नहीं छोड़ते, क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन के लिए यही बेहतर है। मगर ये बेचारी सोच रही होगी पता नहीं कौन सा अजाब आ गया हमारे ऊपर। रोजाना पहले तो छोड़ देते थे दोपहर के बाद, मगर इन बेचारियों को क्या पता है कि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा अब करना यह है कि उस कुत्ते को पकड़ना है, उसके किए की सजा देनी है बस। इस सारे वाक़े के बाद उस कुत्ते को मैंने 1 से 2 मरतबा यहाँ पे देखा है। अच्छा अगेन मैं मगरिब की नमाज पढ़ा के जब आया हूँ ना, तो यहाँ से गेट से जैसे ही गुजरा हूँ तो जनाब कुत्ता वो वाला यहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा ये मुर्गी जिस दिन पकड़ी है उसी दिन की बात है। जैसे मैं बाइक लेके इधर आया हूँ तो जनाब कुत्ता यहाँ से उठा और वो बाहर निकल गया। ये गेट है और ये है खुड्डा, इसलिए वो यहाँ पे बैठा हुआ था। तो यार ये सारा कुछ सीन है। अब उस कुत्ते का क्या हल करना चाहिए, आप लोग मुझे मशवरा दें और मुझे लाजमी बताएं। बहुत ज्यादा सख्त है यार, है मीठा वैसे। ये देखे मैंने कितना ज्यादा इसको कद्दूकश कर दिया है, और ये सबसे मुश्किल काम है, आसान नहीं है जनाब। ये जो है ना गरी का खोल बहुत ज्यादा सख्त होता है। ये इसकी मोटी साइड है और ये है बारीक, यहाँ से मैंने किया कद्दूकश। ये चेक करें जनाब, मेरा मिशन जनाब कंप्लीट हो गया। ये देखें छोटे छोटे पीस बच गए, ये वाले ये नहीं हो सकते। ये देखें ना 2 बार कोशिश मैंने की है, यहीं पे मेरी उंगली यहाँ पे लग गई थी। बहुत ज़्यादा ये हार्ड होते हैं। ये चेक करें भाई साहब, ओए इसके अंदर पानी यार कितना ज़्यादा है। आओ जी आओ बाहर आ जाओ फाइनली। अच्छा ये ना सर्दी की वजह से इसके पत्ते भी ऊपर से खुश्क हो रहे हैं। ये यार चेक करें, शॉपर भी डाला हुआ है मगर फिर भी सर्दी इस पर असर करती है। हमने गुटली लगाई थी, गुटली कितनी बड़ी हो गई है। आ जाए आप यहाँ पे, ताकि हवा आने की वजह से ये उड़ ना जाए। और ये दरख्त चेक करें यार, इसने तो सारे खाले को ही ढका हुआ है। असल में ना इसकी यहाँ से कटाई करते हैं, ये जो साइडों पे जितनी भी आपको शाखें नजर आ रही हैं ये सारी कट कर देते हैं, ताकि इसका फैलाव ज्यादा ना हो, इसकी ग्रोथ ऊपर को ज्यादा हो। अब ये देखे ना यहाँ पे अगर पानी लेके आना हो इस खाले के अंदर, ये देखें यहाँ से उसकी रुकावट बन सकती है, ये जो शाखें नीचे लटकी हुई ना खाले के अंदर। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार कितना ज्यादा इस बेरी को फल लगा हुआ है माशाल्लाह।
माशाल्लाह बेर चेक करें यार, कितने ज्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इतने मजेदार होते हैं ना, इतने इतने मोटे बेर लगते हैं, जिस तरह सेब नहीं होता छोटा सेब हो जिस तरह, उसी तरह के इसके ऊपर बेर लगते हैं और इतने मजे के होते हैं ना यार, क्या बात है। ये पूरी डिश बन जाती है, जैसे फ्रूट डिश होती है ना, एक सेब केला अंगूर। ये चेक करें अभी इनका साइज कितना छोटा है, पक जाएंगे फिर इनका साइज देखना इतना इतना मोटा हो जाएगा। ये देखें यार कितने प्यारे प्यारे पेडू हैं। ये मेरा हाथ कालो 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 कालो, ओए ओए यार कितनी सियानी है, मेरा हाथ नहीं खाती, ऊपर जो गिरी लगी है बस वही खा रही है। ओए ओए मोबाइल को पकड़ दी। क्यूट से पेडू हैं ये, इनकी मामा है और ये हैं इनके निके निके पेडू। रात कैसी गुजरी है आपकी? रात ठीक गुजरी है आपकी? यार इनका मुंह चेक करें कितना क्यूट है। ये देखें बच्चों को कुछ भी नहीं कहता ये पेडू। इसकी पारी करो, पारी ओ पारी कर रहा है। यार ये बहुत प्यारे जानवर हैं यार। इसका मुंह ज्यादा वाइट है। आपने कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल किया बताएं जरा? कल माशाल्लाह सारा दिन बारिश होती रही और आज देखें कितना प्यारा सूरज निकला हुआ है यार। बारिश के बाद धूप निकला है ना, तो मौसम का अलग ही लेवल हो जाता है, सर्दी की फीलिंग सारी खत्म हो जाती है और एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सा मौसम जो है ना वो फील हो रहा होता है जब बारिश के बाद फौरन धूप निकल आई। बारिश भी अल्लाह ताला की नेमत है और धूप भी अल्लाह पाक की नेमत है और सर्दियां भी अल्लाह पाक की नेमत है, गर्मियां भी अल्लाह पाक की नेमत है। हमें किसी भी नेमत का गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतें हैं और ये अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए इनायत फरमाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये देखें इसके ऊपर से भी शॉपर उतार के ऊपर लटका दिया ताकि धूप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पड़े। और माशाल्लाह कितने फ्रेश इसके फूल निकलने हैं। ये वाले फूल इसके खुश्क हो गए थे सर्दी की वजह से, क्योंकि इनको धूप भी चाहिए होती है, सर्दी से बचाना होता है, जिसके लिए ये शॉपर हमने लगाया हुआ है। और शाम के वक्त फिर इसको ऊपर से उतार के इसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे। यहाँ पर मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है पानी वैसे ही पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी अगर पिए तो नुकसान होता है। इसलिए पानी को जब भी पिए सर्दियों में खासकर हल्का सा गर्म कर लिया करें। तो ये देखें फुल गर्म हो गया ना, मैं यहाँ से इसको पकड़ लेता हूँ। ये चेक करें मेरा हाथ अभी नहीं जल रहा, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। हालांकि इसको आग के ऊपर रखा हुआ था, मग को गर्म होना चाहिए था, मगर पानी अंदर नॉर्मल है तो इसलिए उसने मग को भी नॉर्मल कर दिया है। तो जनाब आप लोग भी कोशिश किया करेंगे सर्दियों में पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लें, ताकि पीने में भी आसानी हो और पानी की कमी भी ना हो, ठंडा पानी नुकसान भी ना दे। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे घर के करीब ही जो अड्डा है वहां पर भी बैंक लॉन्च कर दिया गया यूबीएल बैंक। क्योंकि पहले हमें जाना पड़ता था 6 किलोमीटर दूर और अभी हमारे घर के करीब ही बैंक बन गया। उसका भी देख के आते हैं, विजिट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फाइनली जनाब ये मैं पहुंच गया हूँ अपने अड्डे गाजियाबाद में और ये है यूबीएल बैंक, जिसका आपको मैंने बताया था ना अभी अभी लॉन्च हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा अपना सामान वगैरह ले आऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी खान भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? माशाल्लाह जी क्या बात है। ये देखे भी यहाँ पे माशाल्लाह ड्राई फ्रूट की तो बरसात हुई पड़ी है। अच्छा ये ना हमारे घर के करीब ये अड्डा है, यहाँ पर इस तरह की चीजें पहले नहीं थी, बैंक भी नहीं था, कोरियर सर्विस भी नहीं है और इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बैंक भी बन गया और भी बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी यहाँ पे डेवलप होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। खान साहब ये बेस्ट है यहाँ के ड्राई फ्रूट वाले, इनकी शक्ल याद रख लें आप, बोलना नहीं है इनको कभी भी। ये चेक करें जनाब, यहाँ पर मूंगफली भी मौजूद है। वाह भाई वाह, ठीक है। अब आप लोगों के सारे मसले मैंने यहीं पे हल कर दिए। जो यहाँ के करीबी देख रहे हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आए, मूंगफली भी हर तरह का ड्राई फ्रूट मौजूद है। खान भाई ने 50 रुपए छोड़े इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। चले जी अभी निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार नमाज का टाइम हो गया, मैं जाऊँ नमाज पढ़ने के लिए। और आप लोगों ने मुझे मशवरा जरूर देना है कि इस कुत्ते का क्या किया जाए जिसने हमारी 2 मुर्गियों को पकड़ लिया, एक मुर्गा और एक मुर्गी। अब तो यार ये दोनों मुर्गियां भी सेव नहीं है, इसलिए इनको सारा दिन जो है ना खुड्डे के अंदर ही बंद करके रखते हैं। तो आप लोगों ने मशवरा जरूर देना कि इसका क्या हल किया जाए, नहीं तो फिर जो है ना उस डॉगी का पक्का पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि मजीद कोई आगे नुकसान ना कर सके। अच्छा तो खैर आज के लोगों को यहाँ पे एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार, कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, आप लोग मेरा साथ देते हैं, लाइक करते हैं। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।